हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी माय वे। कैसे हैं आप सभी? आप सभी को बहुत बहुत बधाई जो भी अभी एमपीपीएससी मेंस देने वाले हैं। साथ ही आज वीडियो आप ही लोगों के लिए है क्योंकि आप लोग बहुत परेशान होते हैं कि आप मंथली करंट अफेयर्स कैसे कवर करें। तो जो भी मंथली मैगजीन आप फॉलो कर रहे हैं या हाफ ईयरली का या फिर ईयरली मैगजीन फॉलो कर रहे हैं, तो एमपीपीएससी वाले बच्चे या जो स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, या फिर जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, होल सम में देखें तो आपको परेशानी आती है कि आपका करंट अफेयर्स का कवरेज बहुत ज़्यादा है और उसको शॉर्ट में आप कैसे कवर कर लें। तो आज हम कुछ मंथली मैगजीन्स जो बहुत पॉपुलर हैं, मार्केट में आती हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी ऑप्ट करनी चाहिए, आज उनका रिव्यू देख लेते हैं। मेरे पास कुछ 3 से 4 मैगजीन्स आपके लिए बहुत अच्छी मैगजीन्स हैं। आज हम उनको देख लेते हैं कि आपको कौन सी मैगजीन्स में से कौन सा कंटेंट ऐसा मिल जाएगा जो आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने में आपकी हेल्प कर सकता है। तो मेरा काम यहाँ पर आज की वीडियो में ये रहेगा, आपको ये बताना कि कौन से मैगजीन में क्या क्या कंटेंट आपको मिल रहा है और आप कौन कौन सी मैगजीन अपने लिए अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से ऑप्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ज़्यादा लंबा इस वीडियो को नहीं करेंगे क्योंकि हमारा काम ये है कि हमको बस मैगजीन में ये पता करना है कि कौन सी मैगजीन में कंटेंट कितना ज़्यादा और कितना इफेक्टिव कंटेंट है। जो बच्चों ने मेरा वाला वीडियो नहीं देखा है उनके लिए मैं शॉर्ट में बता दूं कि हम संसद टीवी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। सिविल सर्विसेज में संसद टीवी एक ऐसा चैनल होता है जो क्रिस्प में आपको सिर्फ वो डेडिकेटेड न्यूज़ बताता है जो आपके एग्जाम स्पेसिफिक होती है। तो आपको उसमें डिबेट देखनी होती है, जो हेडलाइंस आती हैं वो देखनी होती हैं, साथ में जो डिस्कशन या डॉक्यूमेंट्री वो लोग बनाते हैं टॉपिक वाइज वो देखनी होती है। उससे आपका जो माइंड है और ब्रॉड माइंड हो जाता है। आपका कोई भी आप क्वेश्चंस देखते हैं उसके अंदर आपकी सोचने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसके बाद आपको मैगजीन क्या काम करती है, आपकी वोकैब को स्ट्रॉन्ग करती है। आज हम मैगजीन का रिव्यू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्या होता है, कुछ बच्चों को हिंदी के अंदर भी टफ लैंग्वेज लगती है और कुछ मैगजीन्स ऐसी होती हैं जो लेमन लैंग्वेज में भी आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हैं कि आपको फिर टफ लेवल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम वैसा देख लेंगे कि आपको कौन सी मैगजीन इजी लैंग्वेज में आपको समझा पा रही है, और ये काम आपको भी देखना है। आप भी कोई भी मैगजीन अगर जा रहे हैं, जैसे आपने आज रिव्यू ले लिया, अब आप बुक स्टोर में जाएंगे, वहाँ पर आपको 3-4 मैगजीन यही वाली फिर दिखेंगी, तो वहाँ पर आपको खुद पढ़कर देखना है। एक टॉपिक उठाइए, वहाँ पर जाके उसे पढ़िए। अगर आपको लगता है 2 से 3 मैगजीन में एक टॉपिक आपको इजीली समझ में आ रहा है, तभी वो मैगजीन लेकर आइए। क्योंकि आप इतनी मोटी एक मैगजीन लेकर आते हैं, उसको पूरा महीना आपको पढ़ना है और अगर आपको उसमें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो टाइम को इफेक्टिव बनाने के लिए ही हमारी कोशिश ये रहती है कि आपको अच्छे से अच्छी और बेस्ट नॉलेज आप तक पहुंचाई जाए। तो इससे क्या होगा कि आपका जो टाइम आपको सर्च करने में ज़ाया जाता है वो आपका बच जाए। तो आज आप मेरे साथ इसका कंटेंट देख लीजिए, जो भी हम मैगजीन साथ देख रहे हैं। उसके बाद आप आज से ही मेरी मानेंगे तो जितनी भी मैगजीन्स आपको लगता है कि हाँ मेरे को ये देखनी है, उनको आप लेकर आइए और उन्हें आज से पढ़ना स्टार्ट करिए। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर महासागर मैगजीन शो हो रही होगी, इसका हम इंडेक्स देख लेते हैं क्योंकि इंडेक्स से पता चल जाता है कि अंदर का कंटेंट कैसा होगा। तो अब ये आपको जो नेक्स्ट इंडेक्स दिख रहा है, इसमें देखिए सबसे पहले आपको मिल रहा है चर्चित टर्म्स। चर्चित टर्म्स मतलब जो पॉपुलर आपके वर्ड्स चल रहे होते हैं, ईयरली चल रहे होते हैं, जो भी न्यूज़ में बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ होते हैं, उसके बारे में होता है। उसके बाद कवर स्टोरी है, तो कोई भी एक कवर स्टोरी, जैसे प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका और मिस्र की यात्रा के बारे में उन्होंने दिया है। अच्छा, ये काम कहाँ आ जाएगा आपको, जो आपको ऐसे राइटिंग होता है ना, या आपको जो आपका जो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट होगा जिसमें आपको इंटरनेशनल रिलेशंस या आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधी जो भी आपके एसेज होते हैं या उसमें जीएस में लिखना होता है, तो उसमें ये आपको बहुत काम आता है क्योंकि आप कोट करते हो चीज़ें, वो चीज़ें जो प्रैक्टिकल में हुई हैं। फिर करंट न्यूज़ है, तो करंट न्यूज़ में ये आपको हर मैगजीन में जनरली मिल जाएगा करंट न्यूज़। उसके बाद आलेख दिए हुए हैं जिनको हम एडिटोरियल बोलते हैं, तो वो आलेख दिए हुए हैं। साथ में इन्होंने करंट अफेयर्स के बाद में एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं, तो आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पर एमसीक्यूज़ भी हैं, और फिर सॉल्व पेपर्स दिए हुए हैं इन्होंने। तो ये आपका मंथली क्रक्स करके इन्होंने भी दिया हुआ है। देखिए महासागर में इन्होंने लास्ट में मंथली क्रक्स भी दिया हुआ है। मंथली क्रक्स मतलब कि पूरे महीने में जो शॉर्ट फॉर्म में एक समरी उन्होंने निकाल दी कि पूरे महीने भर में क्या क्या चीज़ें ऐसी हुई जिन्हें हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है देखना। ये हो गई आपकी महासागर की। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब आपको दिख रही होगी यहाँ पर क्रॉनिकल मैगजीन, उसके बारे में देखें तो ये भी काफ़ी अच्छी मैगजीन है। और ये याद रखिएगा कि ये आपको ये बाइलिंगुअल मिलेंगी मैगजीन्स, तो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में देख सकते हैं। चलिए इसका इंडेक्स अपन देख लेते हैं। इसमें काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है, तो डिटेल में आपको सबसे पहले मिल रहा है यहाँ पर राष्ट्रीय परिदृश्य। राष्ट्रीय परिदृश्य में आपको काफ़ी सारा कंटेंट है। उसके बाद पत्रिका का सार भी दिया हुआ है इन्होंने। तो ये लोग क्या कर रहे हैं,
जैसे अभी जो हमने एडिशन ये वाला उठाया है, ये आप दिख रहा होगा अगस्त का एडिशन है। इसमें इन्होंने क्या किया है, राष्ट्रीय परिदृश्य के बाद इन्होंने जो जून 2023 का एडिशन निकाला था उसका एक समरी फॉर्म में भी दिया हुआ है। तो इससे क्या हो गया, जब आप अगस्त पढ़ रहे हैं तो आपने जून का एक बार रिविजन भी कर लिया, तो ये एक अच्छी चीज़ है। फिर यहाँ पे सामाजिक परिदृश्य दिया हुआ है, विरासत संस्कृति दी हुई है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं संगठन दिया हुआ है, और पर्यावरण जैव विविधता जैसे संबंध। तो इसमें काफ़ी, मुझे लगता है इसमें कंटेंट काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ है। आप ये वाली एक बार मैगजीन खुद से देखिएगा जब आप बुक स्टोर पर इसे लेने जाएं। आगे चलते हैं तो उत्कर्ष, क्योंकि उत्कर्ष कोचिंग इंस्टीट्यूट आपने नाम सुना होगा, काफ़ी बड़ा है, तो ये लोग अपनी एक मैगजीन भी इशू कर रहे हैं। अब इनकी मैगजीन में देखिए, ये जो हम देख रहे हैं ये अर्धवार्षिकी मैगजीन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ये जनवरी 2023 से जून 2023 की मैगजीन है। में ये लोग 6 मंथ करंट अफेयर्स निकालते हैं। तो इसका कंटेंट देख लेते हैं। इसमें अभी वर्तमान पदाधिकारी के बारे में बताया है, तो जो लास्ट 6 मंथ में पदाधिकारी हुए हैं उनके बारे में इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में बता दिया है। फिर उसके बाद सेकेंड टॉपिक है आपका भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल। फिर है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं पारिस्थिति, खेल खिलाड़ी, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां। ऐसे काफ़ी सारे, और 28 पॉइंट्स इन्होंने वो सारे आपके जो जीएस के पेपर होंगे वो सारे जो भी सिलेबस में आपको टॉपिक्स दिए होते हैं वो सारे इन्होंने कवर किए हैं। इसमें इन्होंने क्या किया है, ये जो आप मंथली मैगजीन देख रहे हैं, अभी हमने क्रॉनिकल की जैसे डिस्कस करी मंथली मैगजीन, तो इसमें आपको पूरे मंथ का कोई भी अगर ये टॉपिक उठा रहे हैं तो उसको बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। जब हम 6 मंथ करंट अफेयर्स में आ जाएंगे तो अगर आपने मंथली मैगजीन स्किप हो गई है आपसे, तो आप अर्धवार्षिकी मैगजीन उठाएंगे तो उसमें आपको जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स होगी हर एक टॉपिक की वो उन्होंने क्रिस्प फॉर्म में दे दी है। उससे क्या है, आपको हर एक टॉपिक का शॉर्ट इन्फो आपको पता होगा। तो जैसे एग्जाम में आपके पास कभी क्वेश्चन आ भी गया तो आपके जो कॉन्शियस माइंड होगा उसमें एक बार पढ़ा हुआ होगा, तो आप इजीली ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आप मंथली मैगजीन के साथ चाहे तो 6 मंथ का एक कंपाइलेशन भी उठाएं, और उससे क्या हो जाएगा कि आपको दोबारा मंथली मैगजीन की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। आप 6 मंथ के अंदर वो पूरा मंथ का रिवाइज कर सकते हैं। और मुझे लगता है ये टॉपर्स बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजी ऑप्ट करते हैं, तो आपको भी अगर अभी तैयारी अपनी बूस्ट करनी है तो ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है। अब बात कर रहे हैं घटना चक्र की, तो घटना चक्र ऑलरेडी मुझे लगता है आप सभी को पता होगा, फेमस मैगजीन है ये। इनकी बुकलेट भी कम आती है और इसके बारे में अभी देख लेते हैं। तो इसमें इन्होंने सबसे पहले दिया हुआ है जैसे चर्चित पुस्तकें, चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल, चर्चित नियुक्तियां, ऐसे करके इन्होंने टॉपिक्स दिए हुए हैं। और ये मैगजीन आपको तब ऑप्ट करनी है जब आपको शॉर्ट और रैपिड रिवीजन करना है। तो ये मैगजीन क्या हो जाएगी, आपको समय कम लेगी, आपके फैक्ट्स जल्दी से रिवाइज करा देगी। तो ये मैगजीन में 1 लाइनर फैक्ट दिए हुए हैं, अगर डिटेल में जाएंगे तो थोड़ा शॉर्ट दिया हुआ है। तो ये हमने जो बात कर ली, मंथली मैगजीन देख ली, आपने अभी अर्धवार्षिकी भी देख ली। अब तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, तो यूपीएससी के लिए भी जो मैगजीन्स होती है मंथली मैगजीन्स, तो उसमें जैसे दृष्टि की मैगजीन है अपने पास, फिर विजन आईएएस की मैगजीन है, और अगर साउथ में आप जाएंगे तो इनसाइट आईएएस की जो पीडीएफ फॉर्म में मैगजीन्स निकलती हैं आप वो भी पढ़ सकते हैं। तो विजन आईएएस वैसे अपने 365 मतलब पूरा एक ईयर का मैगजीन भी निकालता है, उसके 6 मंथ के कंपाइलेशन भी आते हैं, प्लस अब मंथली मैगजीन उन्होंने हार्ड कॉपी में बना भी दी है। तो विजन आईएएस का मैंने एक वीडियो पहले भी डिस्कस किया था, उन्होंने काफ़ी अच्छे डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। बात करें दृष्टि की, तो दृष्टि आप सभी जानते हैं कि उनका कंटेंट लेमन लैंग्वेज में बहुत इजीली आपको समझ में आ जाता है अपना। तो ये हमने देख लिया यूपीएससी के लिए। यूपीएससी के लिए मैंने आपको मेनली अभी 3 मैगजीन्स बताई है। इसका आपको डिटेल वीडियो भी विजन आईएएस का मैंने फिजिकल मोड में भी जो अभी मैगजीन आई है उसका बनाया है, तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में आप देखेंगे चैनल की, तो उसमें आपको मिल जाएगा। ये तो हमारी बात हो गई जो आपके मेरे पास अभी तक मैसेज आ रहे थे कि मंथली मैगजीन के लिए आप परेशान थे, तो उसके ऊपर ये आज का वीडियो हो गया। पर अब जो एमपीपीएससी बच्चे हैं, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में ये डाउट रह जाता है कि ये तो हमको ओवरऑल करंट अफेयर्स मिल जाता है जिसमें नेशनल का, इंटरनेशनल का सब एक कंबाइंड में आता है। अब पर्टिकुलरली एमपी का करंट अफेयर और ऐसा करंट अफेयर जो एग्जाम में आ जाए और हमें उसके लिए पर्टिकुलरली एक ऐसा सोर्स मिल जाए जिससे एमपी का करंट अफेयर हमारा साथ ही पैरेलल तैयार होता जाए। कि मध्य प्रदेश अपना एक वीकली न्यूज़पेपर निकालता है रोजगार निर्माण के नाम से, जो वीकली में वो पब्लिश करता है जिसमें एमपी के बारे में वो बताता है। तो उसके अंदर क्यों इम्पोर्टेंट है वो, क्यों हम एमपीपीएससी के लिए उसको रेफर करना चाहिए, और क्या टॉपर्स इस पेपर को रेफर करते हैं, तो वो अगर करते हैं तो उसमें क्या क्या ऐसा कंटेंट होता है एमपीपीएससी को क्वालिफाई करने में हेल्प करता है, या एमपी के कोई भी ऐसे एग्जाम हो जो वनडे दे रहे हो आप उनको भी क्वालिफाई करने में अगर वो हेल्प कर रहा है,
तो वो क्यों इतना ज़रूरी है और मैं उसके बारे में क्यों इतनी बात कर रही हूँ, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसको पूरा उसका कंटेंट लेकर आने के लिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए और आपका सपोर्ट चाहिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट जो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी वो रोजगार निर्माण से लेकर आऊँगी और उसमें आपको फुल कवरेज मिलेगा कि आपको एमपी का करंट अफेयर्स रोजगार निर्माण के अलावा ऐसे कौन से अदर सोर्सेज हैं या और कौन से न्यूज़पेपर्स हैं जिन्हें फॉलो करने से आपका एमपी का अकेला करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आज का वीडियो आपको लगता है ये हेल्पफुल है तो इसको लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और जो बच्चे फॉरेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी नेक्स्ट वीक में मैं फुल कवरेज का वीडियो लेकर आऊँगी कि आपको कौन सी बुक्स, कौन से सोर्सेज को मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, उसके बारे में फुल वीडियो लेकर आऊँगी मैं। जाने से पहले आपके लिए एक और न्यूज़ बताना चाहती हूँ मैं। मुझे पता है वीडियो लंबा हो रहा है, पर अगर वीडियो लंबा है तो आप इसे स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि आप ही के लिए एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आ रही हूँ। अगर वीडियो लंबा लग रहा है तो उसको 2x की स्पीड पे देखिए, पर देखिएगा पूरा ज़रूर। तो अभी आपकी क्योंकि आंसर राइटिंग की तैयारी स्टार्ट हो गई होगी और आंसर राइटिंग की मुझे लगता है आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर रहे होंगे, तो आपके लिए एक हेल्पफुल सीरीज़ के लिए एक न्यू मैम आने वाली हैं। और मेंस के लिए जो भी आपके जीएस के पेपर्स होने वाले हैं उसमें जैसे फॉर एग्जांपल सिंधु घाटी की सभ्यता है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लिए आपने आपके PYQ से क्वेश्चंस लगा लिए होंगे। मॉडल आंसर के लिए आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से देख लिया होगा। अब आपने ये कुछ लगा लिए होंगे, कुछ आपको लगा होगा कि ठीक है आप तो बन जाएंगे, पर आप भूल जाते हैं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एग्जाम में बहुत न्यू होते हैं और आपको नहीं पता होता है कि वो क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे होंगे। तो हमारी टीम ने आपके लिए खासकर वो ऑल सोर्सेज से क्वेश्चंस लेकर आएंगे और आपको हर एक टॉपिक के जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं वो क्वेश्चंस आपको देंगे। मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी कि आप जो क्वेश्चंस देख रहे होंगे वो क्वेश्चन ज़रूर नोट डाउन करिएगा। साथ ही आपको लगेगा कि नहीं आपको ये मॉडल आंसर खुद आपको तैयार करने हैं तो वो भी आपकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि MPPSC मेंस अपने आप को किस तरह से मॉडिफाई कर रहा है, पर आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आपसे भी पहले बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो मेंस दे चुके हैं और अपनी तैयारी को और बूस्ट कर रहे हैं। तो आप वहाँ पर निश्चिंत होकर तो जाएं, पर अपनी बेहतर तैयारी के साथ जाएं। तो उसके लिए ये मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। ये जो सीरीज़ है इसमें आपको जो भी पेपर होंगे उसमें 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए जाएंगे। जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे वो आपके साथ डिस्कस कर लिए जाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इतना लंबे समय तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और साथ ही और इस तरह के वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा ताकि आप अपडेटेड रहें हमारे अपकमिंग वीडियोस के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिव्यू के साथ। थैंक यू।